हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं वेदों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, हेल्पफुल लगेगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा, नॉलेजेबल लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है आपको बता देना है। ठीक है, तो भारत का जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है फ्रेंड्स, वो क्या है? हमारा वेद है। ठीक है, वेद को सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेद के संकलनकर्ता किसको मानते हैं फ्रेंड्स? महर्षि वेद व्यास को क्या है? वेद का संकलनकर्ता माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, चारों वेदों को कहा जाता है। तो चारों वेदों के जो समूह है उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो संहिता कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है। तो ऋचाओं के जो क्रमबद्ध ज्ञान के जो संग्रह फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद हमारा क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम लोग क्या है? ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग होत्री कहते हैं। ठीक है, होत्री या फिर कभी कभी क्या है, होत्रु भी लिखा रहता है फ्रेंड्स। तो इसको आपको क्या है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो कितना मंडल है फ्रेंड्स? तो कुल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, याद रखना है आपको। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसे समर्पित है? तो ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसको समर्पित है फ्रेंड्स? तो सावित्री माता को समर्पित है। इसी में क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र है जो कि सावित्री माता का वर्णन है। ठीक है, सावित्री माता को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसके बारे में बताया गया है फ्रेंड्स? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है फ्रेंड्स? तो सोम देवता का उल्लेख है ऋग्वेद के 9वें मंडल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में किसे खील कहा गया है? तो किसको खील कहा जाता है फ्रेंड्स? तो हस्तलिखित ऋचाओं को ऋग्वेद के 8वें मंडल में क्या है, खील कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, टोना टोटका से संबंधित वेद है। तो टोना टोटका से संबंधित कौन सा वेद है? अथर्ववेद क्या है आपका? टोना टोटका से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद के पढ़ने वाले को कहते हैं। तो अथर्ववेद के जो पढ़ने वाले हैं उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ब्रह्मा कहते हैं अथर्ववेद के पढ़ने वाले को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस वेद में अग्नि को देवता और मनुष्य का मध्यांतर माना गया है? तो यजुर्वेद में क्या है फ्रेंड्स, जो अग्नि है उसको देवता और मनुष्य का क्या है, मध्यांतर माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बलि एवं कर्मकांड की जानकारी किस वेद से मिलती है फ्रेंड्स? तो बलि एवं कर्मकांड की जो जानकारी है वो हमें क्या है, यजुर्वेद से मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों रूप में मिलती है फ्रेंड्स? तो यजुर्वेद की रचना है वो क्या है, गद्य एवं पद्य दोनों रूप में मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद का उपवेद है। तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है फ्रेंड्स? तो धनुर्वेद क्या है, यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक है, धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को कहा जाता है। तो यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो अर्धयु कहा जाता है यजुर्वेद के पढ़ने वाले को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न लेते हैं। 18वां प्रश्न है, किस वेद को संगीत का वेद कहा जाता है? तो किस वेद को संगीत का वेद कहते हैं फ्रेंड्स? साम वेद को क्या है, संगीत का वेद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, साम वेद का उपवेद है। तो साम वेद का उपवेद क्या होता है फ्रेंड्स? तो साम वेद का उपवेद गंधर्व वेद होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, सामवेद के गाने वाले को कहा जाता है। तो सामवेद के जो गाने वाले हैं उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो उद्गाता कहा जाता है। तो ये था फ्रेंड्स वेद से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।